हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और उसमें ये कहा गया कि अब जितने भी टीचर्स हैं किसी को छूट नहीं मिलने वाली है, मतलब कि उनको टेट देना ही देना है। तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है। आगे क्या करना है जिससे टेट में छूट मिल सके या फिर आपको टेट से मुक्ति मिल सके, इन सभी बातों पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए, आपने अगर फॉलो किया तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी परेशान होने की, ठीक है ना। तो सब कुछ एकदम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी क्या है, नौकरी। जिसके पास नहीं है वो इसलिए परेशान है कि वैकेंसी आए और हमें नौकरी मिले, और जिसके पास है वो इसलिए परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां इस तरीके की हो गई हैं कि परेशानी का कारण बन ही गई हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों का निवारण हो सकता है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा काम करने की जरूरत है बेहतर तरीके से। हमारे गुरुजन हैं, जितने हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको टेट देना पड़ रहा है, जो इस आदेश के दायरे में आ रहे हैं, वो हम सभी के सीनियर ही हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति 2010 से पहले की है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो ये गलत तो है ही। हम सभी आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा अब जागरूक होने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने अंदर विश्वास जगाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थोड़ा सा जो टाइमलाइन चला है ना, उस टाइमलाइन को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से चीजें चली हैं। देखिए, 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, जो कि अंशुमन इसात तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले पर फैसला आया था, ठीक है ना। इसमें क्या आदेश आया था ये आप सभी को पता है, मैं एक बार थोड़ा सा बताते हुए चल रहा हूं ताकि बाद में समझने में आसानी हो। देखिए, इसमें यह स्पष्ट किया गया कि जो आरटीई एक्ट है 2009 का, उसके अनुसार, ठीक है, जो भी टीचर हैं, जो पहले से उसके आने 2010 में लागू हुआ, उसके आने के पहले से भी जो टीचर कार्यरत हैं, उनके लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। मतलब कि उन्हें भी अपनी नौकरी में बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 1 सितंबर 2025 को, ठीक है ना। इसमें और कहा गया कि 2 साल की मोहलत दी जा रही है, मतलब कि टेट पास करने के लिए आपको 2 साल का समय दिया जा रहा है, उतने में आपको टेट पास कर लेना है, ठीक है। तो 2 साल का समय कब तक था भाई? 31 अगस्त 2027 तक जितने भी ऐसे टीचर हैं जो इस आदेश के दायरे में आते हैं, उनको टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है ना। समझ रहे हैं। और इसमें यह भी कहा गया था कि जिनके पास, हाँ आगे बात आती है उसमें भी, आगे बात यह है कि प्रमोशन के लिए भी आवश्यक होगा। मान लीजिए कोई टीचर ऐसे हैं जो प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं, 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके पास केवल 1 से 5 का ही टेट है। अब उनका प्रमोशन हो रहा है जूनियर में 6 से 8 में पढ़ाने के लिए। तो प्रमोशन के दौरान उनके पास अगर 6 से 8 का टेट नहीं है तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। अर्थात ये है कि उनके पास जूनियर का टेट होना चाहिए, तभी उनका प्रमोशन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें चाहे नौकरी 2 साल बची हो, चाहे 5 साल बची हो, चाहे 30 साल बची हो, उसके लिए ये टेट जरूरी होगा, ध्यान रखेंगे। जो अल्पसंख्यक संस्थान है उन पर भी ये लागू हो रहा है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे गैर अल्पसंख्यक हो, दोनों तरीके के स्कूलों पर ये आदेश लागू हुआ, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें कि छूट किसे मिली, तो छूट की बात वही थी कि जिनकी नौकरी 5 साल या उससे कम बची है, ठीक है ना। क्या है? जिनकी नौकरी 5 वर्ष या उससे कम बची है, उन्हें टेट की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी नौकरी में बने रहेंगे। लेकिन यदि उन 5 सालों में इनका प्रमोशन होता है तो उन्हें भी टेट की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब अगर प्रमोशन हो रहा है उनका, मान लीजिए वो प्राइमरी में है और उनका प्रमोशन जूनियर में हो रहा है, लास्ट सर्विस उनकी बची है 3 साल की, तो उन्हें भी जूनियर का टेट जरूरी होगा। अगर नहीं है तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। तो ये पूरा आदेश था। अभी मई में आप देख रहे हैं, पिछले महीने में एक आदेश आया। देखिए, तमाम रिव्यू पिटीशन पड़ी, तमाम याचिकाएं दायर की गई उस आदेश को फिर से रिव्यू करने के लिए। तो अभी मई 29 मई को क्या किया गया भाई? 29 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितनी भी पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी उन सभी को खारिज करते हुए यह कहा गया है कि टेट अनिवार्यता से कोई राहत अध्यापकों को नहीं मिलने वाली है। जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो इसके दायरे में आते हैं, उनको इससे कोई छूट नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। मतलब कि इनका जो पिछला फैसला था 1 सितंबर 2025 का, उसे ही इन्होंने बरकरार रखा है। हालांकि कुछ चीजों में इन्होंने क्या दिया है? राहत दे दिया है। अनुच्छेद 122 का प्रयोग करते हुए, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक विशेषाधिकार होता है, उसका प्रयोग करते हुए इन्होंने कुछ राहत दी है। अब राहत क्या दी है उसे समझ लीजिए आप। राहत देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है, यही वाला जो
आप लोगों ने ऑर्डर देखा भी है, मैं उसकी कॉपी यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, बस जो पेज जरूरी था मैंने वो लगाया। इसका हिंदी वर्जन आप लोग देखिए, ठीक है ना। इसका हिंदी वर्जन ये कहता है कि इन्होंने जो राहत दी है वो क्या दिया है। इन्होंने अभी तक जो 2 साल की समय सीमा दी थी ना टेट पास करने की, 31 अगस्त 2027 तक की जो सीमा थी उसे बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया गया। 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया, मतलब कि अब 31/2028 तक टेट पास करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। अभी जो समय सीमा 2027 थी अब वही बढ़ा करके 2028 कर दी गई है। बस यही एक राहत मिली है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो संस्थाएं हैं जो टेट का आयोजन समय समय पर कराती हैं उनसे ये जो है वो अपेक्षा की जाती है कि वो हर साल, ठीक है ना, हर साल 2 बार टेट का आयोजन करें। अब वो चाहे सी टेट हो चाहे स्टेट का टेट हो। तो अब मान के चलिए कि अगर स्टेट, जैसे हम यूपी में रहते हैं तो यूपी स्टेट में अगर टेट जो है कराया जा रहा है तो वो साल में 2 बार कराया जाए। कितनी बार कराया जाए? 2 बार कराया जाएगा स्टेट का टेट, ठीक है ना। ऐसा कहा गया है कि आप कराइए, ठीक है ना। स्टेट का टेट 2 बार हो रहा है, प्लस अगर 2 बार आपका सी टेट हो जाता है तो आपको एक साल में टोटल मिलेंगे, आपको 4 मौके मिलेंगे, ठीक है ना। टोटल 4 मौके मिलेंगे। और अगर आप लगातार तैयारी करके इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं तो मैं एकदम आश्वस्त हूं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि आप लोगों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं बोले हैं। और हथियार छोड़े ही कहाँ हैं, बच्चों को तो आप लगातार पढ़ा ही रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप शुरू करते हैं तो देखिए ऐसे ऐसे करते करते एक साल जो है निकल रहा है। 2000 आपका 25 से लागू था, 2025 से 2026 आ गया और अगस्त आने वाला है, तो एक साल निकल रहा है इसी चक्कर में कि ये होगा वो होगा, हट जाएगा हट जाएगा हट जाएगा। मैं शुरू से कह रहा हूं कि हट जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से एकदम तैयारी बना के रखिए, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर आदेश में दिया गया। अब बात आती है कि किस तरीके से हमें छुटकारा मिले टेट से, ठीक है ना। सबसे जरूरी चीज है कि किस तरीके से आपको टेट से छुटकारा चाहिए। तो आइए मैं बताता हूं, 2 तरीके हैं जिससे आपको छुटकारा मिल सकता है, ठीक है ना। 2 तरीके हैं जिससे आपको छुटकारा मिल सकता है। कौन कौन से तरीके हैं, एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, समझिए, ध्यान से समझिए। 2 तरीका है। पहला तरीका आपका यह है कि आरटीई एक्ट लाया जाए, आरटीई एक्ट में संशोधन किया जाए। और यह संशोधन होगा कैसे, समझिए। संशोधन होने का तरीका क्या है भाई, कि संशोधन होने का तरीका है कि सदन में बिल एक ले आया जाए। और बिल आएगा कैसे, समझिए। बिल आता है 2 तरीके से, एक जो सरकार है उसका कोई मेंबर बिल पेश करे, एक जो विपक्ष है उस सरकार का कोई मेंबर जो है वो बिल पेश करे। तो जो सरकार का मेंबर बिल पेश करता है, ठीक है ना, तो वो सरकारी मेंबर हो जाता है। लेकिन जो सरकार में नहीं है, जो विपक्षी दल है, अगर वो पेश करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। तो समझिए, अगर प्राइवेट मेंबर बिल पास होता है, तो प्राइवेट मेंबर बिल अगर सदन में लाया जाता है तो ये आपने देखा था कि अभी 2-3 महीने पहले मार्च में जो है 13 मार्च को, कब लाया गया था, 13 मार्च को एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया था सदन में, राज्यसभा में। किसने पेश किया था भाई, तो जॉन ब्रिटास करके एक सांसद हैं, उन्हीं के द्वारा ये पेश किया गया था। लेकिन मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल होता है उसके पास होने की संभावना मुश्किल से 10% होती है, क्योंकि वो सरकार का जो है सांसद नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है, मतलब कि वो विपक्षी दल का होता है, अन्य सरकार का मतलब अन्य पार्टी का होता है। तो ऐसे में उसके पास होने की संभावनाएं एकदम कम हो जाती हैं। और इसके पास होने का जो है प्रोसेस भी बड़ा लेंदी होता है। सदन में पेश होगा, उस पर वोटिंग होगी, फिर ये जैसे राज्यसभा में पेश हुआ, इस पे वोटिंग हुई, फिर ये लोकसभा में गया, लोकसभा में जब पारित होगा बहुमत से तब इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, तब जाकर के ये कानून बनता है, ठीक है ना। तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है और इसके पूर्ण होने की संभावनाएं मैंने बताया मात्र 10% है, और 10% से कम ही कह लीजिए। तो ये जो मार्च में बिल आया था ना, अब ये पता ही नहीं चला कहां गया। दूसरी चीज आती है कि अगर कोई सरकार का मेंबर बिल पेश करे तो अब बिल पेश क्यों करेगा भाई कोई सरकार का मेंबर, जब सरकार चाहेगी तभी करेगा। तो 2 चीजें हैं, या तो सरकार पर दबाव पूरा बन जाए, या तो सरकार की इच्छा हो। और आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से टीचर परेशान है, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार की इच्छा है कि वो बिल पेश करवा देगा? तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि दबाव बने, और दबाव बनता कैसे है, दबाव 2-3 चीजों से बन पाएगा। देखिए कैसे कैसे दबाव बन सकता है। सबसे पहले तो ये है कि अगर जो है धरना दिया जाए तो, ठीक है, जैसे जितने शिक्षक साथी हैं सबने धरना भी दिया था। हालांकि जब कोई धरना दिया जाता है इस तरीके का तो उसमें तमाम मुद्दे उठा दिए जाते हैं, तो कोई एक पे फोकस रह ही नहीं जाता है, ठीक है ना। जैसे धरना हो रहा है, अगर
टेट अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है, तो केवल उसी पे फोकस करना चाहिए। अब उसमें ये चीजें नहीं जोड़ देनी है कि हमें पुरानी पेंशन भी दीजिए, यहां से भी छोड़िए, वहां से भी करिए। एक चीज पे फोकस करिए, तभी काम बन पाएगा, है ना। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो हमारे शिक्षक संघ है वो जब जाते हैं धरना देने के लिए तो उनके मुद्दे बदल जाते हैं वहां पे, इसलिए किसी एक चीज पे फोकस नहीं हो पाता है। तो मेरा निवेदन है कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हूं तो एक चीज पे फोकस करिए जिससे कि लाभ आवश्यक रूप से मिल सके। तो एक तो हो गया धरना, दूसरी चीज है मीडिया, ठीक है ना। अगर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ दे तो थोड़ा सा दबाव बन सकता है, लेकिन आप समझ ही रहे हैं जब मीडिया में ऐसे दलाल पत्रकार बैठे हैं जो शिक्षक को दो कौड़ी का बता रहे हैं, तो वो कितना साथ देंगे शिक्षकों का। जिनको खुद जोड़ने नहीं आता है वो ज्ञान देने चले हैं कि शिक्षक ऐसे हैं वैसे हैं। जिनकी अपनी खुद की रैंकिंग नहीं सुधर रही है, दिनों ब दिन गिरती जा रही है, वो ज्ञान देने चलते हैं टीचर्स को, ठीक है ना। और अगली चीज है सोशल मीडिया। देखिए आप जितने भी लोग हैं सबके पास फोन है, तो सोशल मीडिया इस समय बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो कि हर जगह काउंट होता है। जहां पर विरोध अगर हो रहा है तो भी वो काउंट हो रहा है, ठीक है। सपोर्ट किसी का किया जा रहा है तो भी काउंट हो रहा है। तो अगर आप एक अध्यापक हैं या आपके परिवार में कोई अध्यापक है जिससे आप रिलेट करते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप फोन उठाइए, जैसा भी कैमरा हो, जैसा भी, कुछ मत सोचिए, आप वीडियो जरूर बनाइए इस चीज पर। और जब भी कोई कैंपेन किया जाए, ट्विटर पर किया जाए, तो आप उसमें सपोर्ट जरूर करिए। आप किसी और के भरोसे मत रहिए, आपकी नौकरी आपकी अपनी है, ठीक है ना। तो जब सरकार पर दबाव बनेगा या जब सरकार की इच्छा होगी तो ये बिल आएगा, और मैं श्योर हूं कि जब सरकारी मेंबर के द्वारा बिल पेश किया जाएगा तो वो अधिनियम भी बनेगा और वो जो है आपको टेट से छूट भी दिलाएगा। लेकिन ये फिर वही चीज है, कब होगा कुछ पता नहीं है, ठीक। अब दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है कि आप टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए बेहतर तरीके से, ठीक है ना। देखिए ये चीज जो है संशोधन वाला, ये हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो तैयारी का ऑप्शन है ये आपके हाथ में है। अब बात ये आती है कि समय कम मिलता है, क्योंकि आपको नौकरी भी करनी है, अन्य सरकारी कार्य भी करने हैं और उसके साथ आपको तैयारी करनी है। तो मैं मानता हूं जो पुरुष अध्यापक हैं उन्हें थोड़ा समय मिल भी जाता है, लेकिन जो महिला अध्यापिकाएं हैं उनके लिए वो स्कूल से वापस आने के बाद उनके लिए घर के तमाम सारे कार्य होते हैं, तो समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है। अब एक बार मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं कि जो नौकरी करते हैं उनके लिए क्या क्या काम है। जो अध्यापक हैं भाई, देखिए स्कूल चलो अभियान चलाना है जिसमें बच्चों के एडमिशन करने हैं ठीक है, एक मिनट, चलिए देखिए यहां समझिए, नामांकन भी बढ़ाना है, इसके लिए आप गांव गांव जाकर के भ्रमण करिए। अगर स्कूल में नामांकन कम हुए हैं उसके लिए आपका वेतन रोक दिया जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। छात्रों की उपस्थिति के लिए बार बार जाकर के गांव में कहिए, फोन करिए। तो गांव में अगर आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको थकान लगेगी, आपका समय उसमें जाएगा। इसमें यह भी है कि आप विद्यालय समय में मत जाइए, तो जाहिर सी बात है आपका व्यक्तिगत जो समय विद्यालय के बाद बचता है जो आपकी तैयारी के लिए होना चाहिए वो इसमें जाएगा। इसके बाद शिक्षक डायरी भी भरिए, वो भी घर पे भरिए। प्रेरणा पोर्टल पर डाटा अपडेट करिए, यूडाइस पोर्टल पर जाकर के पूरा डेटा अपडेट करिए। इसके लिए भाई अध्यापक जिनको फोन चलाना नहीं आता वो कैसे कर पाएंगे इसको, जो जानता है वो भी करेगा तो बहुत टाइम इसमें लगता है, ठीक है ना। आंखों की थकान, ये सारी चीजें उसमें मायने रखती हैं। यदि केवल पढ़ाना हो, एक काम करना हो कि आप स्कूल जाइए बच्चों को पढ़ाइए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कार्य हैं, ठीक है ना। डीबीटी का कार्य करिए, अगर डीबीटी नहीं कंप्लीट है तो भी समस्या नौकरी पे आती है। एसएमसी की बैठक करवाइए, शिक्षक संकुल बैठक माह में एक बार होती है, उसमें भी आपको अनिवार्य रूप से जाना होता है। इसके बाद भाई देखिए जनगणना का कार्य अभी शुरू हो गया, इसी टेट में, इसी टेट की तैयारी के दौरान जनगणना का कार्य शुरू हुआ। जो गर्मी की छुट्टी जिसमें लोगों ने सोचा था कि हम तैयारी करके टेट दे देंगे बढ़िया से, वो गर्मी की छुट्टी किसमें जा रही है भाई? जनगणना में जा रही है। दिन दिन भर जाके आदमी जनगणना करेगा तो वो तैयारी कब कर पाएगा? तो सारा तो टाइम जनगणना में चला जा रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर जब फिर से टेट का पेपर आएगा तो चुनाव में ड्यूटी लग जाएगी। चलो भैया चुनाव की ड्यूटी करो जम के एकदम। उसके बाद एसआईआर की ड्यूटी अभी अभी करके टीचर्स जो है वहां से निकले हैं, एसआईआर की ड्यूटी पूरी करके निकले हैं। बीएलओ में ड्यूटी लगा दी गई है भाई, जब चुनाव आएगा तो फिर से बीएलओ सक्रिय हो जाएगा बढ़िया से। तैयारी कब? कोई समय बच रहा है? नहीं बच रहा है। इसके बाद भी आदेश देखिए, भूसा इकट्ठा करने का आदेश अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, किसी जिले का था कि वहां पे अध्यापकों को भूसा इकट्ठा करने के लिए लगा दिया गया। बताइए अध्यापक की यही अहमियत रह गई है।
इसीलिए तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से चौपट होती जा रही है। कुत्ते पकड़ने में ड्यूटी लगा दी जाती है, दुल्हन सजाने में ड्यूटी लगा दी जाती है। एक मैंने आदेश पढ़ा था, किसी बीईओ का था, उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से जो विवाह होते हैं उसमें कुछ शिक्षिकाएं थी जिनकी ड्यूटी लगा दी गई कि आप जाइए वहां दुल्हन का मेकअप करिए। अब आप बताइए, अध्यापक है भैया, नट बोल्ट की तरह जहां चाह रहे हैं वहीं कस दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। कम से कम जितने अध्यापक ऐसे हैं जिनके पास टेट नहीं है, जो 2010 के पहले के हैं और उनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट नहीं पास है, तो आप उन्हें जनगणना की ड्यूटी से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि इतने अध्यापक हैं कि आपका काम चल जाएगा। जितने टेट पास हैं आप उनका डेटा लीजिए और उनको ड्यूटी में लगा दीजिए। जिनके पास टेट नहीं है उनको कम से कम ये तो रहे कि वो अपनी तैयारी तो कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना? तो आपको अपनी नौकरी के साथ साथ ये सारे कार्य करने हैं, उसके बाद आपको तैयारी करनी है। अब कम समय बचेगा, एकदम कम समय बचेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 2 साल से ज्यादा का समय अभी भी आपके पास है। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप आज से भी शुरू कर दे रहे हैं तो भी चलिए, पहला नहीं निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा, तीसरा नहीं निकलेगा, मैं कह रहा हूं चौथा पांचवा ना निकले, छठवें अटेम्प्ट में निकलेगा। 2 साल में आपको बहुत से अटेम्प्ट मिल जाएंगे। अभी एक आपको मिल रहा है अभी अभी, ठीक है ना? इसके बाद आपको कम से कम 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। 4 तो स्टेट का मिलेगा, 4 आपको सीटेट का मिल जाएगा, लगभग 6 से 8 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। तो आप समझिए, अगर आज से ही आप तैयारी में लग जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 2 घंटे 3 घंटे जो भी समय मिल रहा है। आप विद्यालय में बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाया आपने, होमवर्क दे दिया या क्लास वर्क आपने दिया, बच्चे कर रहे हैं, आपको 20 मिनट का 15 मिनट का भी समय मिल रहा है, उतने में भी आप जो है कम से कम 10-20 क्वेश्चन देख सकते हैं। आप जो है एक चैप्टर उतने में कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आपको इंटरवल का टाइम मिलता है, आप उसको यूटिलाइज करिए। देखिए, एक चीज समझिए, जब आपकी नौकरी बची रहेगी ना तो दुनिया आपको पूछेगी। जिस दिन आपकी नौकरी जाने लगेगी, ठीक है, उस दिन कोई भी नहीं पूछेगा। तो 2 साल आप ये तब तक के लिए लग जाइए जब तक आप टेट पास ना हो जाइए। नहीं तो जब 2 साल बीत जाएगा, आप एक बार ऐसे ही सोच के देखिए कि ये 2 साल पढ़ाई में दे देना, पूरा समय उसमें लगाना जितना भी मिल रहा है, क्या नौकरी गंवाना, दोनों में आपको क्या जो है सुटेबल लगेगा? मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे सकूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप लग के तैयारी करेंगे, जितना भी समय आपके पास बच रहा है आप उतना अगर पढ़ते हैं, तो मैं एकदम श्योर हूं कि आप बड़े आराम से 82-90 नंबर ले आएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझिए कि जब आपके पास कम समय मिल रहा है तो आपको बेस्ट प्लान करके चलना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही विषय को उठा के सोचते हैं कि इसी में 30 नंबर ले आए। नहीं, ये जब एक विषय को या आपको एक विषय की परीक्षा देनी होती है तब आप उसके स्पेशलिस्ट बनिए, ठीक है? लेकिन जब आपके सामने कई सब्जेक्ट हों तो आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, आपको सभी विषय सामान्य रूप से जानने हैं ताकि आप हर विषय में बराबर ले आइए। जैसे आप सीडीपी और हिंदी पढ़ रहे हैं, ये दोनों विषय ऐसे हैं कि आप 20 क्या 20 प्लस बड़े आराम से ले आएंगे। अगर आपने 1 साल बढ़िया से मेहनत कर लिया तो इसमें 20 क्या, सीडीपी में कुछ नहीं है, आप 20 क्या 25 ले आ सकते हैं। हिंदी में आप 20 प्लस बड़े आराम से लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यही दोनों सब्जेक्ट आपके मिला के ना 40 प्लस आपका यही चला जाएगा, 40 प्लस तो आपका यही चला जाएगा। आप चाहे किसी भी विषय, चाहे आप गणित वर्ग से हो, विज्ञान वर्ग से हो, आपका सीडीपी हिंदी मिला के 40 प्लस आना एकदम तय है। अब अगर आप विज्ञान ग्रुप से हैं तो आपका ईवीएस बढ़िया रहेगा, मैथ आपका बढ़िया रहेगा। आप अगर आर्ट्स ग्रुप से हैं तो आपका मैथ थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन आपकी एक लैंग्वेज बढ़िया रहेगी, ठीक है ना? तो ऑन एवरेज आप अगर मैथ से हैं तो 15 प्लस ले आएंगे, आप अगर संस्कृत या अंग्रेजी से हैं तो 15 प्लस ले आएंगे, और अगर ईवीएस पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप 15 से 18-20 नंबर तक आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर 15-15 ही मैं जोड़ रहा हूं एकदम मिनिमम वाला, तो 45 नंबर आपके यही हो गए, और 40 आपको मैंने मिनिमम इसमें जोड़ा है तो भी आपका 85 नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना? और आप अगर यहाँ पे जरा सी भी 1-1, 2-2 नंबर बढ़ाएंगे तो ये आपका 90 भी चला जाएगा बड़े आराम से। मैंने आपको मिनिमम एकदम बताया है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। कभी भी आप जब तैयारी शुरू करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। अब देखिए, हमारे बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं, हमारे सीनियर हैं, जो 120-20 नंबर ले आए टेट में। सोचिए, जो इसलिए डर रहे थे कि 90 नहीं आएगा, वो 120 ले आए, और 120 जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है ना? तो बात केवल इतनी सी है कि आपने बस, आपकी तलवार की धार थोड़ी सी कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि तलवार खराब हो गई है, नहीं, हल्की सी जंग लगी है, उसको साफ करने की जरूरत है।
मैं श्योर हूं कि आप एकदम बेहतरीन कर जाएंगे। जितने ओबीसी हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको 82, जितने जनरल के हैं उनको 90 लाने में कोई असुविधा नहीं होगी। फिलहाल आपको समय देना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई है तो आप जानते हैं कि धैर्य मांगती है, ठीक है ना। फिलहाल ये कुछ भी नहीं होना चाहिए था, यहां तक बात आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि कोसने से बढ़िया है कि आप पढ़ लीजिए, ताकि जब एक समय आए कि बात आ जाए, जैसे कि कोर्ट ने कहा है कि अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी अगर आप पास नहीं होते हैं, जब ऐसा समय आए वहां तक आप पहुंचे तो कोई असुविधा आपको हो ही ना, आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाए, ठीक है ना। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो बेस्ट प्लान हो कि आपके टेट में जितने ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट में आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना हो कि जिससे आपके बढ़िया नंबर आ जाएं। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि जहां से बार बार प्रश्न बनते हैं, अगर आप उन्हीं को पढ़ ले रहे हैं तो आप 15-20 बड़े आराम से ले आएंगे, ठीक है ना। तो मैं उन चैप्टर्स को आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम में, अगर अभी जैसे लास्ट टाइम चल रहा है, 1 महीना 25 दिन बचा है, तो किस तरीके से आप टारगेट करिए कि आप जो है टेट में कम से कम 82-90 नंबर तो ले ही आइए। तो उन चैप्टर्स की लिस्ट बना के मैं आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी तैयारी और थोड़ी सी बेहतर हो सके, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।